जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का धनेश जीएस में आप सबका स्वागत है। हम लोग रीजनिंग में पढ़ रहे हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का आज दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर मैंने पढ़ाकर डाल चुका हूं वीडियो। उसमें हमने वेन डायग्राम के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, कुछ नियम होते वो सभी मैंने बताया था। उसके बाद से आज मैं वेन डायग्राम से आज कुछ क्वेश्चन है उनको हम प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे, समझेंगे वेन डायग्राम में कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। वेन डायग्राम से हर एक कंपटीशन में क्वेश्चन आता है। किसी भी कंपटीशन में अगर हम लोग को सिलेबस में रीजनिंग दिया होगा उसमें वेन डायग्राम दिया रहता है और यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। बहुत ही आसान चैप्टर है। थोड़ा सा आपको बेसिक जानकारी होगा तो देखिएगा कितना आसानी से आप वेन डायग्राम कर ले जाएंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो समझ में आए तो ज़रूर एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जिसमें वेन डायग्राम को पढ़ने से पहले जैसे इसमें क्या कहते हैं, इसमें जैसे कि संबंध को देखा जाता है कि जैसे एक व्यक्ति दूसरे से कैसे संबंधित है या एक समूह दूसरे समूह से कैसे संबंधित है, उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर क्या किया जाता है, वेन डायग्राम को सॉल्व किया जाता है। जैसे कि इसमें क्या होता है, एक जैसे गोला बनाया जाता है, जैसे कि ऐसे पूर्णतः अंतर्निहित। जैसे एक व्यक्ति अगर देखिए यहाँ से अगर कोई एक वस्तु है किसी दूसरे वस्तु से संबंधित है और पूर्ण रूप से संबंधित है तो उसमें ऐसे गोला बनाया जाएगा। अगर एक वस्तु दूसरे वस्तु से कुछ ही संबंधित है तो उसमें कुछ जहाँ पर आएगा तहाँ कहाँ पर ऐसे बनाया जाएगा। ठीक है ना। एक वस्तु का दूसरे वस्तु से कोई संबंध नहीं होता उसको क्या अलग बनाएंगे। यही देखिएगा, इन्हीं तीन चीज़ों पर देखिएगा पूरा क्वेश्चन हम लोगों का है। अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु से पूर्ण रूप से समाहित है तो इसमें क्या कहा जाए, उसको ऐसे बनाया जाएगा। जैसे इसको कहा जाता है अंतर्निहित का। जैसे एक गोला है वह दूसरे गोला में क्या है, पूर्ण रूप से अंतर्निहित है। और उसके बाद से देख रहे हैं भाई पहला गोला है दूसरा गोला, एक गोले का कुछ हिस्सा दूसरे में गया है और दूसरे गोले का कुछ हिस्सा किस में गया, पहले के। तो है जो बीच वाला हिस्सा है वो किसको दिखा रहा है, सम को दिखाता है, मतलब कुछ पार्ट दिखा रहा है, यहाँ पर कुछ हिस्से को दिखाता है। और उसके बाद एक गोला दो गोला है, पहला गोला है दूसरा गोला, इसमें दोनों एक इसमें अलग अलग है ना। तो इसमें हम मान लिया जाएगा कि मान लिया नहीं जाए, यही होगा कि एक गोले का दूसरे गोले से कोई संबंध नहीं। यही बेसिक है। इतना चीज़ जो समझ गया वो बुझ जाइए कि पूरा वेन डायग्राम सॉल्व कर लेगा। कोई भी क्वेश्चन हो थोड़ा सा भी ध्यान देगा पढ़ गया। आइए हम कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं जो पिछले साल के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ामों में यह आया हुआ है। जैसे कि हम लोग का इसमें दिया हुआ है एक कि वेन डायग्राम बनाइए। जैसे कि दिया हुआ है हम लोगों को क्वेश्चन, इसको अब मिटका दे, इसको हम मिटका दे रहे हैं। अभी देखिएगा कितना आसानी से आप समझ जाइएगा। जैसे इसमें हम लोगों का दिया हुआ है कि जैसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्न कौन सी आकृति सही है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए हाथी दिया हुआ है, उसके बाद से दिया हुआ है भेड़िया दिया हुआ है और उसके बाद से दिया हुआ है जानवर। इतना दे चुका है, हाथी दे चुका है, भेड़िया दे चुका है, जानवर दिया। पूछा है कि इनका वेन डायग्राम बनाइए। कैसे वेन डायग्राम बनेगा, भेड़िया का, हाथी का, जानवर का। तो यहाँ पर देखिए जानवर को अंग्रेजी में एनिमल कहा जाता है ना। हाथी भी, भेड़िया भी एनिमल के जानवर में आती है, हाथी भी कौन से जानवर के श्रेणी में आता है। तो पहले हम किसका बनाएंगे, जानवर का बनाएंगे। है बड़ा वाला गोला किसको दर्शा रहा है, तो है दर्शा रहे हैं जानवर को। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग को क्या बचेगा, हाथी और भेड़िया ना। तो देखिए सभी हाथी क्या है, जानवर हो गए ना, जानवर के श्रेणी में आएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सभी हाथी का आते, जानवर के ही श्रेणी में आते हैं, मनुष्य के तो श्रेणी में आते नहीं है। तो इसलिए वो क्या आ जाएगा, हाथी होगा किसके अंदर आ जाएगा, जानवर वाले गोले के अंदर आ जाएगा। तो ये हम लोग का कौन हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। अब यहाँ से उठाइए, अब देखिए यहाँ से जानवर दिया हुआ है, अब भेड़िया दिया हुआ है। जानवर तो हमने बना दिया ना, तो भेड़िया भी किसके अंतर्गत आता है, तो भेड़िया भी जानवर के ही अंतर्गत आता है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या बताएंगे, भेड़िया को भी हम कहाँ बना देंगे, जानवर के ही अंतर्गत। लेकिन दोनों आएंगे जानवर में ही, भेड़िया भी आएगा हाथी भी आएगा जानवर के श्रेणी में। लेकिन क्या है, दोनों की प्रजाति अलग अलग है। हाथी की प्रजाति अलग है, तो देख रहे हैं ना, मतलब हाथी का भेड़िया से कोई संबंध नहीं है और भेड़िया का हाथी से कोई संबंध है। दोनों गोला क्या है, अलग अलग है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भेड़िया हो जाएगा।
इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है ना। एक हम लोग का पहले मैंने बनाया कुछ पूरे बड़ा वाला गोला बनाया, उसमें किसको दिखाया, जानवर को दिखाया। जानवर के ही श्रेणी में कौन कौन आते हैं, हाथी भी भेड़िया भी। तो जानवर के अंदर सभी हाथी किस में आएंगे, जानवर में आएंगे, सभी भेड़िया भी जानवर के श्रेणी में आएगा। और उसके बाद से इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। मान के जाइए सभी हाथी की प्रजाति अलग हो गई, भेड़िया की प्रजाति अलग हो गई, माने भेड़िया और हाथी में कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर गैप लगा। और ठीक है ना, आशा करते हैं कि यह समझ में आया होगा, यही कॉन्सेप्ट है इसमें। और अभी देखिएगा कुछ और क्वेश्चन करिएगा, देखिएगा अभी कितना आसानी से आपको समझ में आएगा। देखिए एक और एग्जाम्पल दिया, एक एग्जाम्पल दिया है हम लोगों का, चोर दिया है, उसके बाद से अपराधी दिया हुआ है, चोर, अपराधी और जज दिया। कहा है कि इनमें इनका वेन डायग्राम बनाइए, किसका किसका, चोर, अपराधी और जज। पूछा है कि इनमें इनका वेन डायग्राम बनाइए, चोर, अपराधी, जज का। देखिए कैसे बनेगा, देखिए जितने भी चोर होते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं, अपराधी के श्रेणी में आते हैं ना। तो इसके गोला कैसे, पहले हम किसको बनाएंगे, पहले हम अपराधी को बनाएंगे, है हमारा कौन सा हो गया, है अपराधी हो गया। अब हम किसका बनाएंगे, जितने भी चोर होते हैं, किस जो चोर होता है वो अपराधी कहलाता है ना। तो सभी चोर क्या होगा, सभी चोर अपराधी हो गए इसके अंदर। और जज का ना, तो चोर का अपराधी से संबंध है, लेकिन चोर अपराधी जज का कोई संबंध नहीं, तो इसलिए यहाँ पर जज को मैं अलग वेन डायग्राम बना दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए इस गोले, इसका हमने क्या बना दिया, इसको हमारा चोर का दर्शा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सभी चोर जो होते हैं कैसे, अपराधी होते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि सभी अपराधी क्या हैं, चोर होते हैं। देखिए इसका गोला ये अपराधी का है ना, ये हमारा कुछ का है, जज का है। तो अब ध्यान दीजिए, मैं कह सकता हूँ सभी जो चोर होते हैं वो किसके श्रेणी में आते हैं, अपराधी के श्रेणी में आते हैं। क्यों, क्योंकि बड़ा वाला गोला किसका है, अपराधी को, बड़ा वाला गोला में कौन सा आ जाएगा, चोर। तो चोर किसको दर्शाएगा, यानी कह सकते हैं कि सभी जो चोर होते हैं वो क्या होते हैं, अपराधी होते हैं। लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि सभी अपराधी क्या होते हैं, चोर होते हैं, क्योंकि जो मर्डर करता है वो भी अपराधी की श्रेणी में आता है, जो किसी का लूट लेता है वो भी अपराधी के श्रेणी में आता है। इसीलिए कौन सी, इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि सभी अपराधी क्या होते हैं, चोर होते हैं। इसलिए ये बड़ा वाला गोला किसको दर्शाएगा, अपराधी को दर्शाएगा। अपराधी के अंदर कौन आ जाएगा, चोर। कह सकते हैं कि जो सभी चोर हैं किस में, अपराधी के श्रेणी में आएंगे। और उसके बाद से जो जज होगा वह अलग रहेगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से एक और क्वेश्चन दिया है, जैसे कि दिया हुआ है मेज, कुर्सी और फर्नीचर का वेन डायग्राम बनाइए। मेज, कुर्सी और फर्नीचर। तो मेज, कुर्सी और फर्नीचर का हम लोगों से वेन डायग्राम पूछा हुआ है, मेज, कुर्सी, फर्नीचर। तो मेज, कुर्सी और फर्नीचर को हम कैसे, पहले वेन डायग्राम किसका बनेगा, तो पहले हम बनाएंगे फर्नीचर का, ठीक है ना। अब फर्नीचर में ही के श्रेणी में कौन आता है, मेज आता है और कुर्सी आता है, ठीक है ना। मेज है ये होगा हम लोग का बड़ा वाला गोला, फर्नीचर होगा, एक गोला मेज का होगा, दूसरा गोला किसका होगा, कुर्सी का, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि सभी फर्नीचर होते हैं किस में आते हैं, सब फर्नीचर के श्रेणी में कौन आ जाएगा, मेज और कुर्सी आ जाएगा, ठीक है ना। इसका इतना वेन डायग्राम इतना आ गया। आशा करते हैं सब समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो आप क्या कीजिएगा कि कॉपी कलम लेकर साथ में बैठिएगा, उनको नोट करते जाइए। देखिए मैं पूरा वेन डायग्राम का जो भी मेरा चैप्टर होगा उठाऊंगा, पूरा कंप्लीट डालता हूँ, आधा अधूरा काम नहीं करता हूँ। तो आप कॉपी कलम लिए होंगे हाथ में, तो ज़रूर एक बार इनको नोट करते जाइएगा, समझ में आएगा बेसिकली से। आइए हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसी पर। बहुत आसान चैप्टर है, थोड़ा सा हमको इसमें क्या है, थोड़ा सा बस बेसिक जानकारी होगा तो हम कर ले जाएंगे। जैसे अब ध्यान दीजिए कि इसमें दिया हुआ है जीव दिया है, आदमी दिया है और पौधा दिया है। जीव दिया है, आदमी दिया हुआ है, पौधा दिया हुआ। पूछा है कि इसका वेन डायग्राम बनाइए, जीव, आदमी, पौधा, ठीक है ना।
पहला इसका जैसे 4 ठो विकल्प दिया हुआ है। पहला इसमें पहले इसका विकल्प में मत जाइए, विकल्प दीजिएगा तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा। ऐसे देखिए विकल्प से, हाँ पहले जीव, आदमी, पौधा। तो देखिए आदमी में भी जीव होता है, मतलब जीव होता है तभी ना वो बोलता है चलता है। और पौधे में भी क्या होता है, जीव होता है, तभी ना पौधा छोटे से विकास करते हुए बड़ा पेड़ का रूप ले लेता है। तो जीव के श्रेणी में कहाँ, पहले हम किसका से गोला बनाएंगे, जीव का बना देंगे। है जीव बन गया। और इस जीव के श्रेणी में कौन आ जाएगा, एक गोला किसका आ जाएगा, आदमी का, और एक गोला पौधा का। हम कह सकते हैं कि सभी आदमी किस में आते हैं, जीव के श्रेणी में आते हैं। और सभी जीव भी किस श्रेणी में आता है, पौधे की श्रेणी में आता है। ठीक है ना, पौधा होता है। इसमें जैसे कुछ और विकल्प दिया हो, जैसे कि ऐसे दिया, एक गोला ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, मतलब इसमें क्या है, एक जीव कर दिया है, इसमें कर दिया होगा आदमी, इसमें कर दिया होगा पौधा। मतलब इसमें क्या कर दिया, इसमें इस चित्र में दर्शा रहा है कि जीव का आदमी से कोई रिलेशन नहीं है, आदमी का पौधे से रिलेशन है। इसमें तीनों गोला यही दर्शा रहा है कि कोई भी किसी से एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। लेकिन देखिए ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड है, सभी आदमी में जीव होता है, सभी पौधे में भी जीव होता है, इसलिए ऐसे हो जाएगा। अब एक और ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। इसको हम मान के चलिए जीव दे दिया है, और उसके बाद सही दे दिया है कौन चीज़, आदमी दे दिया है, आदमी का, और इसके दे दिया पौधा। तो ये सही है, सभी आदमी क्या आते हैं, जीव के आते हैं। लेकिन पौधे में भी तो जीव होता है, लेकिन ये पौधा को क्या कर दिया, अलग कर दिया, इसलिए यह भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है भी गलत हो जाएगा। एक और कोई दिया होगा, ऐसे दिया हुआ है, एक बड़ा वाला गोला में बना दिया है जीव का, एक छोटे वाले गोले में आदमी को, और एक गोले में क्या कर दिया, पौधा को। मान के चाहिए गोला आदमी बना दिया है, किसको बना दिया, पौधा को बना दिया। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब पहले समझिए, मतलब क्या है, इसका यही मतलब हुआ कि सभी आदमी क्या होते हैं, जीव होते हैं, और बड़ा वाला गोला में, और सभी पौधे भी क्या होते हैं, जीव के श्रेणी में आते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए आदमी और पौधा में क्या होता है, कौन, इसमें हो जाएगा कुछ का रिलेशन आ गया। मैं अभी बताया था, जब एक गोला दूसरे गोले में कुछ हिस्सा में प्रवेश किया होता तो वहाँ किसका रिलेशन होता है, कुछ का होता है। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ का लगा हुआ है, तो अब ध्यान कुछ का लगा हुआ है, तब इसलिए ऐसा कभी संभव है कि कुछ आदमी क्या होते हैं, पौधे होते हैं, पौधा होते हैं, और कुछ पौधा आदमी होता है, ऐसा संभव है, ऐसा नहीं ना संभव है। आदमी की प्रजाति अलग है, पौधा की प्रजाति अलग है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही हमारा कौन हो जाएगा, यही बोला हो जाएगा। आशा करते हैं कि यह एग्जाम्पल आप लोगों को भली भांति से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल में, इसको मिटा देना, इसको मिटा दे रहे हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं। उसके बाद से अब हम कुछ और एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, बनाएंगे वेन डायग्राम, जैसे दिया हुआ है। एक एग्जाम्पल हम लोग का दिया हुआ है, डॉक्टर दिया है, डॉक्टर दिया है, उसके बाद से पुरुष दिया है, उसके बाद से कौन सा दिया, नर्स दिया है। ठीक है ना, डॉक्टर पुरुष नर्स, किसको, डॉक्टर पुरुष नर्स, यही दिया हम लोग का दिया है, डॉक्टर पुरुष नर्स। तो इसका हमको वेन डायग्राम पूछा है, थोड़ा सा छोटा लिख दिया हूँ, बड़ा इसका वेन डायग्राम बड़ा बना दे रहा हूँ। तो पहले देखिए इसका पूछा है कि इसका वेन डायग्राम बनाइए, डॉक्टर का, पुरुष का, नर्स का। तो पहले आप बनाइए, जैसे इसमें से ये हमारा डॉक्टर हो गया, हाँ ये हमारा डॉक्टर हो जाएगा, एक गोला हमारा डॉक्टर का, दूसरा गोला हमारा पुरुष का। अभी समझिएगा, मतलब क्यों, इसमें कुछ का रिलेशन है, कुछ डॉक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। ठीक है ना, जो पुरुष वर्ग में कुछ डॉक्टर पुरुष भी होते हैं ना, और जो आधा हिस्सा निकला है वो किसको दर्शा रहा है, महिला को दर्शा रहा है। अर्थात कुछ डॉक्टर महिला भी होती हैं, इसलिए कुछ पुरुष, कुछ डॉक्टर क्या होते हैं, पुरुष होते हैं, और कुछ पुरुष क्या होते हैं, डॉक्टर होते हैं।
यहाँ पर सम का रिलेशन आ गया ना। मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ पुरुष होते हैं, क्या होते हैं, डॉक्टर के श्रेणी में आते हैं, और कुछ डॉक्टर क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। अच्छा, डॉक्टर और पुरुष में किसका रिलेशन होगा, सम का रिलेशन होगा। जो 20 वाला हिस्सा है किसको दर्शा रहा है, सम को दर्शा रहा है। और जो नर्स होगी उसका अलग होगा, नर्स अलग होती है। अब इसको इसमें इसके अंदर तो आएगी नहीं, हाँ, तो इसलिए इस पर कौन सी नर्स का वेन डायग्राम अलग बनेगा, अब पुरुष और डॉक्टर का किसका बनेगा, सम के केस में बनेगा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि दिया हुआ पति, पत्नी और परिवार, पति, पत्नी और परिवार, पूछा इसका वेन डायग्राम बनाइए। पति, पत्नी, परिवार का क्या बनाइए, वेन डायग्राम का बनाइए। अब यहाँ से उठाइए, पहले आप बनाइएगा किसको, एक गोला बनेगा पति का, दूसरा गोला किसका बनेगा, पत्नी का बनेगा, और इसमें परिवार में क्या हो जाएगा, ये सब परिवार का। बड़ा वाला गोला किसका हो जाएगा, परिवार का हो जाएगा। समझ में आया, बड़ा वाला गोला किसको दर्शा रहा है, परिवार को, एक गोला किसको, पत्नी को दर्शा रहा है, दूसरा गोला किसको दर्शा रहा है, पत्नी को। अब ऐसे नहीं ना बना दें जैसे ही पूरा एक परिवार हो गया। अब ऐसे का तो सम का तो रिलेशन नहीं ना बनेगा। हम कह सकते हैं कि कुछ पत्नी पति होती हैं और कुछ पत्नी पति होता है, ऐसा तो कह नहीं सकते। तो हाई वेन डायग्राम क्या होगा, गलत हो जाएगा। सही कौन हो जाएगा, हाई ये हो जाएगा कौन, कि पति अलग होता है, पत्नी अलग होती है, हाँ, पति पत्नी के मिलने से क्या होता है, परिवार बनता है। तो भाई परिवार का रिलेशन बन गया। आइए हम कुछ और एग्जाम्पल को हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए आसान आसान है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइएगा, सब बना ले जाइएगा। आइए हम कुछ और एग्जाम्पल बनाते हैं। यहाँ से इसको बनाइए, जैसे कि हाँ, पिता मनुष्य स्नातक, पिता, एक पिता है, उसके बाद से मनुष्य है, उसके बाद से स्नातक है। पिता मनुष्य स्नातक, पिता मनुष्य स्नातक का क्या वेन डायग्राम बनाइए। कह रहा है कि इसका वेन डायग्राम बनाइए, किसका, पिता का, मनुष्य का और स्नातक का। तो आप इसका कैसे बनाएंगे, हाँ, वेन डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहले आप बनाइए मनुष्य का और उसके बाद से बनाइए पिता का। सभी पिता क्या होते हैं, मनुष्य होते हैं ना। सभी जो पिता होता है वो मनुष्य के श्रेणी में आता है ना, मनुष्य के श्रेणी में बनाएगा। और उसके बाद से स्नातक बनाए, तब तो स्नातक का कैसे बनाएगा, यहाँ पर ऐसे बना दीजिए। कुछ पिता क्या करते हैं, स्नातक की पढ़ाई भी पढ़ते हैं। बड़ा वाला गोला किसको दर्शा रहा है, मनुष्य को, एक गोला किसको दर्शा रहा है, पिता को, हाई गोला किसको दर्शा रहा है, स्नातक को दर्शा रहा है। समझ में आ गया ना। अब मान के चलिए इसमें से अगर मैं ऐसे बनाता मनुष्य को, फिर से बनाता मैं पिता को, ऐसे बनाता तो क्या होता, गलत हो जाता। क्यों होता, हाई मानना है पिता को बना दिया, फादर को, हाई स्नातक को, हाई मनुष्य को। तो यह निकला हुआ हिस्सा वो कौन, बाहर निकला हुआ है ना। तो बाहर वाला हिस्सा कौन, पता नहीं कौन करा, जो मनुष्य होता है वही ना स्नातक करता है, कि उसके अलावा कोई और करता है। तो इसलिए हाई हमारा क्या होगा, गलत होगा। अब पेड़ पौधा जानवर ही नहीं ना स्नातक करेंगे, तो इसलिए हमारा ही सही कौन हो जाता है, ये होगा। अब आइए हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। मछलियाँ जलचर प्राणी, मछलियाँ जलचर प्राणी, मछलियाँ जलचर प्राणी, मछलियाँ जलचर प्राणी, मछलियाँ जलचर प्राणी। इसका वेन डायग्राम पूछा हुआ है। तो पहले आप किसको बनाएंगे, पहले आप एक गोला बनाएंगे मछली का, उसके बाद से बनाएंगे किसका, जलचर का। सभी मछली जलचर में ही न रहती हैं, हाँ, सभी मछली जलचर में रहती हैं। और जलचर, सभी जलचर में क्या होता है, प्राण होता है ना। तो ऐसे बनेगा, ठीक है ना। मछलियाँ जलचर प्राणी मतलब क्या होगा, छोटा वाला गोला किसको दर्शा रहा है, मछली को दर्शा रहा है। बड़ा उसके इसमें किसको, जलचर को दर्शा रहा है किसको दर्शा रहा है, बड़ा वाला गोला प्राणी को। क्यों, सभी मछली जल के श्रेणी में आते थे, जलचर में आ जाएंगे। और उसके बाद से कौन सी, सभी जलचर जो होते हैं उसकी उसमें प्राणी के अंतर्गत आ जाएंगे। मतलब जल में रहते उसमें भी तो जान होता है,
तो इसलिए कौन से सभी जलचर प्राणी के अंतर्गत है। इसका वेन डायग्राम ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। इसको आशा करते हैं कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अब हम कुछ और एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे कि दिया हुआ है कि शराबी, जुआरी और शराब का वेन डायग्राम बनाइए। शराबी, जुआरी और शराब का वेन डायग्राम बनाइए। शराब, इसका कैसे बनाइएगा वेन डायग्राम? तो एक बनाइए शराबी का। कुछ शराबी क्या होते हैं? जुआरी भी होते हैं, तो यहाँ पर बना दिए जुआरी का। कुछ शराबी क्या होते हैं? जुआरी होते हैं। और कुछ जुआरी शराबी भी जुआरी होते हैं, कुछ जुआरी भी क्या होते हैं? शराबी होते हैं। और शराब इनसे क्या होगा? अलग होगा। शराब का श्रेणी अलग हो गया ना। तो है एक वाला हिस्सा किसको दर्शा रहा है? शराबी को दर्शा रहा है गोला, जुआरी को दर्शा रहा है गोला, किसको दर्शा रहा है? शराब को दिखा रहा है, ठीक है ना। यह हम लोगों को हम कह सकते हैं कि कुछ शराबी क्या होते हैं? जुआरी होते हैं। कुछ जुआरी क्या होते हैं? शराबी होते हैं। और ये गोल किसको दर्शाता है? शराब को दर्शाता है। आइए हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। शाकाहारी, स्तनधारी, पालतू। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसे सब एग्जाम्पल सभी किसी न किसी क्वेश्चन कंपटीशन में आया हुआ है। इसको हम मिटा दे रहे हैं। यहाँ से दिया हुआ है हम लोगों को एग्जाम्पल में यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है शाकाहारी, स्तनधारी, पालतू। शाकाहारी से स्तनधारी, उसके बाद से क्या दिया? पालतू। शाकाहारी, स्तनधारी, पालतू। पूछा है कि इसका वेन डायग्राम बनाइए। शाकाहारी का, स्तनधारी का और पालतू का। तो पहले हम लोग का किसका बनेगा? शाकाहारी, स्तनधारी, पालतू का। एक गोला बनाइए किसका? शाकाहारी का, ठीक है ना। उसके बाद से बनाइए कुछ शाकाहारी जो होते हैं क्या होते हैं? स्तनधारी होते हैं। स्तनधारी मतलब होते हैं जो अपने समान बच्चे को जन्म देता है, उसे क्या? स्तनधारी का। तो हम कह सकते हैं कि कुछ शाकाहारी क्या होते हैं? स्तनधारी होते हैं, ठीक है ना। और कुछ स्तनधारी और कुछ शाकाहारी हम लोग क्या होते हैं? पालतू की श्रेणी में आते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होता है? हम लोग का गाय है, हमारा हो गया शाकाहारी, है हो गया स्तनधारी, है हो गया पालतू। देखिए गाय क्या होती है? शाकाहारी भी होती है और स्तनधारी भी होती है। और किसको? गाय को पाला भी जाता है। कुछ गाय को पाला जाता है और कुछ गाय जंगली भी होती हैं। जो बाहर वाला हिस्सा निकला है कुछ जंगली वाला को दर्शा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? एक शाकाहारी का कुछ हिस्सा स्तनधारी में, स्तनधारी का कुछ हिस्सा शाकाहारी में, और शाकाहारी स्तनधारी का कुछ हिस्सा किस में? पालतू वाले श्रेणी में आएगा। क्रिकेट के खिलाड़ी दिया हुआ है, उसके बाद से खिलाड़ियों और स्नातक का वेन डायग्राम बनाए दिया हुआ है। इसका वेन डायग्राम पूछ रहा है कि एक दिया हम लोग का क्रिकेट का खिलाड़ी दिया हुआ है, उसके बाद से दिया है खिलाड़ी दिया हुआ है, और उसके बाद से दिया हुआ है स्नातकों। कहा है कि इसका वेन डायग्राम बनाइए। क्या दिया है? क्रिकेट दिया हुआ है, क्रिकेट के खिलाड़ी दिया हुआ है, उसके बाद से स्नातक दिया हुआ है। कहा है कि इसका वेन डायग्राम बनाइए। तो पहले बनाइए आप खिलाड़ी का, ठीक है ना। बड़ा वाला गोला हम लोग किसका हो गया? ये खिलाड़ी का हो गया, ठीक है ना। अब छोटा वाला एक क्रिकेट का जो खिलाड़ी होता है वो खिलाड़ी के ही ना श्रेणी में आता है। तो इसके अंदर कौन सा बना जाएगा? एक खिलाड़ी बन जाएगा। क्रिकेट का खिलाड़ी नहीं, खिलाड़ी के अंतर्गत में कौन बन जाएगा? क्रिकेट का खिलाड़ी।
तो इसलिए हम लोग के यहाँ पर कौन हो जाएगा, क्रिकेट का खिलाड़ी। क्रिकेट का ही खिलाड़ी बन गया। हाँ, अब ध्यान दीजिए, खिलाड़ी उसके बाद से क्रिकेट का खिलाड़ी, और उसके बाद से क्या कर दिया, स्नातक किया है ना, तो यहाँ पर पूरा हिम्मत लिखिए, यहाँ पर कुछ बन जाए। इसी गोले को थोड़ा और बनाए, यही हमारा क्या हो गया, क्रिकेट का खिलाड़ी हो गया, उसके बाद से स्नातक दिया। तो अब ध्यान दीजिए, अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, तो यहाँ से इसका वेन डायग्राम इससे बनेगा। क्यों इतना मैं बाहर निकाल दिया हूँ, इसलिए कि कुछ क्रिकेट का खिलाड़ी क्या होते हैं, स्नातक किए होते, उसके बाद से खिलाड़ी बने होते। और कुछ खिलाड़ी, पहले तो क्रिकेट का खिलाड़ी भी कौन सी स्नातक किया होता है, और उसके बाद से कौन सी कुछ खिलाड़ी भी होते हैं, वो भी क्या होते हैं, स्नातक किए होते हैं। इसलिए यह हम लोग का हई गोला किसको दर्शा रहा है, स्नातक को दर्शाएगा, स्नातक को। हई वाला गोला क्रिकेट के खिलाड़ी को, हई गोला गोला खिलाड़ी को, बन गया ना, क्रिकेट के खिलाड़ी, खिलाड़ी स्नातक, ठीक बा ना। इतना गोला बना, इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। पहले बनेगा किसका, खिलाड़ी का, खिलाड़ी के अंतर्गत में कौन आ जाएगा, क्रिकेट का खिलाड़ी। और क्रिकेट के खिलाड़ी जो स्नातक होगा वो किसके किस में आएगा, क्रिकेट के भी खिलाड़ी में आएगा, और किस में आएगा, हम लोगों को वह इसी में आ जाएगा। स्नातक जो होगा वो क्या है, बाहर निकल जाएगा थोड़ा सा। आइए हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में हम लोग को दिया हुआ है 3 गोला दिया हुआ है। एक गोला हम लोगों को किसको दर्शा रहा है, मालिक को दर्शा रहा है। दूसरा गोला किसको दर्शा रहा है, दलाल को दर्शा रहा है। तीसरा गोला किसको दर्शा रहा है, श्रमिक को दर्शा रहा है। मालिक, श्रमिक और दलाल, मालिक, श्रमिक और दलाल, 3 गोला है। एक गोला किसको दर्शा रहा है, मालिक को दर्शा रहा है। दूसरा गोला किसको दर्शा रहा है, दलाल को दर्शा रहा है। तीसरा गोला किसको दर्शा रहा है, श्रमिक को दर्शा रहा है। मालिक, दलाल, श्रमिक, मालिक, दलाल, श्रमिक, यह इतना गोला दिया हुआ है। अब इसमें से हमको क्वेश्चन पूछा हुआ है हम लोगों से कि वह क्षेत्र को पहचान कीजिए जो तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। वह क्षेत्र पहचान कीजिए जो किस में, तीनों में आता होगा। मतलब वह क्षेत्र या अक्षर को पहचान कीजिएगा जो तीनों में आता है। तो देखिए मालिक, एक गोला, 3 ठो गोला है ना, तो यहाँ पर उठाइए। पहले इस ऐसे क्वेश्चन ही आता है परीक्षा में। पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आप एक गोला उठाइए, हम मालिक वाला गोला को उठाइए। तो मालिक वाला गोला में कौन कौन आया है, के है, जे है और टी है, यह तीनों मालिक के गोला में है। उसके बाद से श्रमिक का गोला उठाइए, श्रमिक के भी गोला में कौन कौन आया हुआ है। तो श्रमिक के गोले में भी देखिए कौन कौन आया हुआ है। तो श्रमिक के गोले में भी आया हुआ है हम लोगों का पी आया है, टी आया है, क्यू आया है, आर आया है। और उसके बाद से उठाइए दलाल वाले में, तो दलाल वाले गोले में भी कौन कौन आया है, एल आया है, जे आया है, टी आया है, आर आया है। तो इसमें से क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है कि उस क्षेत्र का पहचान कीजिए या उस अक्षर का पहचान कीजिए जो तीनों में आता हो, मालिक के भी श्रेणी में आता हो, दलाल के भी श्रेणी में आता हो, श्रमिक के भी श्रेणी में आता है। तो देखिए अब एक एक अक्षर को चेक करते हैं। हाई पहले जे को उठाइए, हाई जे वाला, जे हम लोगों का है वह किस में है, मालिक के भी श्रेणी में आ रहा है और दलाल के भी श्रेणी में आ रहा है ना। मात्र 2 ही के श्रेणी में आ रहा है, किसके किसके, मालिक, और मालिक वाले गोले में भी, दलाल वाले गोले में भी। श्रमिक वाले गोले में आ रहा है सर, नहीं आ रहा है ना, तो यह तो इसमें नहीं आएगा। अब उठाइए टी वाले को, तो टी जो है वो देखिए पहले, टी जो है वह मालिक वाले गोले में भी आया हुआ है। फिर से देखिए है दलाल वाले गोले में भी आया हुआ है, और है किस में देखिए श्रमिक वाले गोले में भी कौन आया है, टी आया हुआ है। ठीक है ना। यहाँ से उठाइए, मालिक जो है किस में आया है, मालिक कर रहे हैं, टी जो आया है मालिक के भी श्रेणी में आया है, दलाल के भी, दलाल वाले में भी आया है और श्रमिक वाले में। तो इसलिए क्वेश्चन भी हम लोगों से पूछा है कि वह अक्षर या वह क्षेत्र को पहचान कीजिए जो किस में आता है, तीनों में आया हुआ है। तो हई जो इतना क्षेत्र है ना वह तीनों में आया हुआ है। मिला लीजिए, देखिए पहले वाले मालिक में भी आया है, दलाल में भी आया है, श्रमिक, तीनों गोले में ही क्षेत्र आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह टी हो जाएगा, या वही पूछा हुआ है। उसके बाद से ऐसे क्वेश्चन बहुत है। कुछ और क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि हम लोगों को दिया हुआ है क्या,
बहन, माताएं, पुरुष। बहन दिया हुआ है, माताएं दिया हुआ है और पुरुष दिया, कह रहा है कि इसका वेन डायग्राम बनाइए। बहन, माताएं, पुरुष दिया हुआ है कि बहन दिया हुआ है, उसके बाद से माता दिया हुआ है, से पुरुष दिया हुआ है कि इसका वेन डायग्राम। पहले बताइए इसका वेन डायग्राम बनाना है, तो इसका वेन डायग्राम बनाने के लिए हमको क्या बनाए, यहाँ पर बहन को बनाएंगे। कुछ बहन क्या होती है, माताएं होती है ना, ऐसे बनेगा। अब पुरुष इन दोनों से कौन, तीसरा श्रेणी बनेगा इसका श्रेणी। अब देखिए कुछ है, आधा हिस्सा निकला हुआ है ना, तो कुछ बहन तो माताएं होती हैं, कुछ बहन जो किसी की अभी जिनकी शादी नहीं होती वो भी तो किसी की बहन लगती है, तो यह इसलिए लिया। अब कुछ माता क्या होती है, किसी की बहन होती हैं, और कुछ माता क्या होती है, किसी की माता बहन भी होती हैं। हाँ यही होगा। अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल जो सब आसान आसान है। अब थोड़ा सा और सब्र कीजिए, देखिए इतना आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व हो रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है ये दिया हुआ है, 3 गोला दिया है। ए शिक्षण को पसंद करता है, बी खाना पकाने को पसंद करता है, सी खेलना पसंद करता है, खेलना पसंद को। तो कितने लोगों को केवल शिक्षण और खेलना पसंद है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हुआ है, दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन बार बार कंपटीशन में आया हुआ है। आइए हम इनको बनाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में आता है। ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा बेसिक जानकारी रहेगा, बना ले जाइएगा। जैसे हम लोगों को दिया हुआ है, यहाँ पे 3 गोला दिया हुआ है। एक बड़ा वाला गोला बनाइए। देखिए कौन सा कलम चल रहा है। आई एक गोला ये बन गया। उसके बाद से देखिए 3 ठो गोला दिया हुआ और एक गोला ये दिया हुआ, एक गोला ये दिया हुआ और एक गोला ये दिया हुआ। ठीक है ना, 3 गोला बना दिया। ये जो गोला है वो किसको दर्शा रहा है, ये गोला हम लोग को दर्शाता है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ये जो है वो किसको दर्शा रहा है, ये दिखाता है जो शिक्षा को पसंद करते हैं, शिक्षण पसंद करते हैं। बी गोला दिया हुआ है वह खाना पकाना पसंद करता है, खाना पकाना पसंद करते हैं। सी गोला दिया हुआ है वह खेलना पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं। सी गोला किसको दिया है, खेलना पसंद करते हैं। ए शिक्षण पसंद करते हैं, बी खाना पकाना पसंद करते हैं, सी खेलना पसंद करते हैं। ठीक है ना, इतना दे चुका है। उसके बाद से दिया हुआ है इसमें समूह के 21 दिया हुआ है। उसके बाद 2 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 31 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि देखिए पहले ध्यान से सुनिएगा, ये 3 ठो गोला दे दिया है ना, और तीनों गोला में दे दिया है कि ए शिक्षण पसंद करता है, बी खाना पकाना पसंद करता है, सी खेलना पसंद करता है। मतलब अब उसके बाद से क्वेश्चन पूछा है कि कितने लोगों को, ये जो है कि पूछा है कि कितने लोगों को केवल शिक्षण और खेलना पसंद है। क्वेश्चन यही पूछा है कि कितने लोगों को शिक्षण प्लस कौन सी खेलना पसंद है, शिक्षण प्लस खेलना पसंद है। कितने लोगों को शिक्षण और खेलना पसंद है, यही क्वेश्चन पूछा है कि कितने लोगों का क्या शिक्षण प्लस खेलना पसंद है। ठीक है ना, तो अब ध्यान दीजिए। अब शिक्षण पसंद वाले व्यक्तियों की संख्या कितना है, शिक्षण पसंद करते हैं 21 करते हैं, उसके बाद से 2 करते हैं, और फिर से कौन करते हैं 6 करते हैं। फिर से आप बी वाले में भी कितना आ जाएगा, बी जो खाना पकाना पसंद करते हैं कौन 31 वाले करते हैं, 2 वाले करते हैं, 5 वाले करते हैं।
खेलना पसंद कौन कौन करते हैं? 5 वाले, 6 वाले, 14 वाले। 5, 6, 14 ये सब क्या करते हैं? खेलना पसंद करते हैं, ठीक है ना। 5, 6, 14 क्या करते हैं? खेलना पसंद करेंगे। 31, 2, 5 क्या खाना पकाना शिक्षण पसंद करते हैं। 21, 2, 6 क्या करना शिक्षण पसंद करते हैं। अब हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितने लोगों को क्या करते हैं? शिक्षण और खेलना पसंद है। केवल शिक्षण और खेलना। तो अब उठाइए, शिक्षण वाला ही हो गया ना, तो शिक्षण वाले में हम लोगों का 21 हो गया। हाई 2 को इसलिए नहीं ले रहे हैं कि जो 2 है ना, तो 2 जो व्यक्ति हैं ऐसे उसको क्या करना है? शिक्षण भी पसंद है और खाना पकाना भी पसंद है, ठीक है ना। 2 को क्या क्या पसंद है? शिक्षण भी पसंद है, खाना पकाना भी पसंद, इसलिए मैं 2 को नहीं ले रहा हूँ। हाई 6 है, 6 को क्या करना है? शिक्षण भी पसंद है और क्या करना? खेलना भी पसंद है, तो इसको मैं ले लूँगा 6 को। यही हमसे पूछा है किन किन व्यक्तियों को शिक्षण और खेलना पसंद है, तो 6 है, उसको शिक्षण भी पसंद है और कौन सी खेलना भी पसंद है। और उसके बाद से बच कौन जा रहा है? 14। हाँ, और उसके बाद से 14 भी खेलने में आएगा। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि कितने व्यक्तियों को कौन से खेलना प्लस शिक्षण दोनों पसंद है, यही पूछा है। तो टोटल देख रहे हैं ना, शिक्षण में कौन से 21 आ जाएगा। 2 को मैं इसलिए नहीं लिया क्योंकि 2 को शिक्षण भी पसंद है और खाना पकाना भी पसंद है, इसलिए मैं 2 को नहीं लिया। और 6 को है शिक्षण भी पसंद है और कौन सी खेलना भी पसंद, इसलिए मैं 6 को ले लिया। अब बच गया 14 ना, तो 14 को क्या हो, 14 भी जो बच गया उसको भी ले जाएगा। अब टोटल काउंट कीजिए, जितना काउंट कीजिएगा आएगा वही हम लोग का क्या उत्तर हो जाएगा। 4, 6, 10, 10, 1, 11 हासिल आया। 1 में 2 जोड़े, 1 में 1 जोड़ेगा 2, 2 और 2 में 2 जोड़िएगा तो कितना मिल जाएगा आपका? 4, 41 क्वेश्चन हो जाएगा। इन सबका कोई उत्तर कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। यानी 41 व्यक्तियों को क्या होगा कि खेलना पसंद है, शिक्षण और खेलना पसंद है, और उनको खाना पकाना पसंद नहीं है। खाना पकाना पसंद नहीं है, ठीक है ना। आशा करते हैं यह आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आसान है, थोड़ा सा बेसिक जानकारी रखिएगा, कितना आसानी से कर ले जाइएगा। देख रहे हैं ना, शिक्षण कोई क्वेश्चन ही पूछा था, इतना दे दिया था, शिक्षण, खाना पकाना, खेलना। अब इसमें से पूछा है कि कितने लोगों को क्या कहता है? शिक्षण और खेलना पसंद है। शिक्षण और खेलना पसंद, इसको जोड़ लिए। अब हमसे यह पूछता है कि कितने व्यक्ति हैं जिनको शिक्षण और खेलना दोनों पसंद है। तो शिक्षण और खेलने में दोनों में कौन आ जाएगा? 6 आ जाएगा, यह आ जाएगा। अगर हमसे यह क्वेश्चन पूछता है कि कितने व्यक्ति हैं जिनको कौन से शिक्षण और खेलना दोनों पसंद है, तो इस कंडीशन में हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा? यह 6 हो जाएगा। अगर हम लोगों से यह क्वेश्चन पूछता है कि कितने लोगों को शिक्षण प्लस खाना पकाना दोनों पसंद है, शिक्षण और खाना पकाना पसंद है, तो देखिए कौन कौन है जिसको शिक्षण भी पसंद है और खाना पकाना भी पसंद है, तो कितना हो जाएगा? 2 व्यक्ति हो जाएंगे। देख रहे हैं ना, कई क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम लोग से एक और क्वेश्चन पूछ देता कि कितने लोगों को खाना पकाना पसंद है और खेलना भी पसंद है, दोनों पसंद है, तो 5 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको खाना पकाना भी पसंद है और क्या बने खेलना भी पसंद है। देख लिए ना, यही है वेन डायग्राम। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो ज़रूर एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। जो नहीं समझ में आया है वह कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमको यह चीज़ नहीं समझ में आया, तो मैं उसको सुधार दूंगा। आइए हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद से क्या संभवतः सब आसान है, बन जाएगा। और हम लोगों का यहीं पर आज का लेक्चर ख़त्म भी किया जाएगा। कुछ एग्जाम्पल और 1-2 ठो देख लेते हैं। यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही से क्वेश्चन यहाँ से परीक्षा में आता है, यहीं से सबसे ज़्यादा दिया हुआ है। हम लोगों का कछुआ दिया हुआ है, कछुआ दिया हुआ है, स्तन धारी दिया हुआ है, उसके बाद से कौन सा दिया? उभयचर दिया, स्तनधारी और उभयचर। कछुआ दिया है, स्तनधारी दिया है और क्या दिया? उभयचर दिया हुआ है। यहाँ से देखिए, इसका पूछा है कि वेन डायग्राम बनाइए,
कछुआ, स्तनधारी, उभयचर। पहले आप बनाइए उभयचर का। हाँ, सभी कछुआ किस में आते हैं? उभयचर में ना। उभयचर किसे कहा जाता है? जो जल और स्थल दोनों पर आता है उसे क्या कहता है? उभयचर कहा जाता है। और उसके बाद से आप बना दीजिए कौन से? स्तनधारी का बनाना है ना। तो कुछ उभयचर क्या होते हैं? स्तनधारी भी होते हैं, ठीक है ना। कुछ उभयचर क्या होते हैं? स्तनधारी भी, यही इसका होगा। कुछ उभयचर क्या होते हैं? स्तनधारी होते हैं। कुछ नहीं, गलत गलत गलत। कौन था उभयचर स्तनधारी? नहीं 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 नहीं। इसका जैसे सांप होता है, मगरमच्छ होता है, ये सब क्या होते हैं? अंडा देते हैं। हम कह के देते हैं। स्तनधारी का अलग होगा, ठीक है ना। छोटा वाला गोला किसका है? कछुए का है। बड़ा वाला गोला उभयचर का है। छोटा वाला गोला किसको दर्शाता है? हाई कछुआ हो गया, हाई उभयचर हो गया, हाई स्तनधारी होगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और कुछ एग्जाम्पल दिया है, बोतल भी आसान है। चलिए हम यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों। वीडियो को ज़रूर एक बार लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद।